सोलमेट्स भी होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है सुनने में कि सोलमेट्स हैं कि नहीं है। तो मैम मतलब इस चीज़ को हमें बिलीव करना चाहिए कि नहीं, ये समझ नहीं आता। देखिए, बिलीफ सिस्टम की बात है, डेफिनेटली बिलीव करना चाहिए। सोलमेट्स आर देयर, ठीक है। सोलमेट्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम सोलमेट हो गए। आप टैरो कार्ड से यू कैन डेफिनेटली सी कि आपका सोल कोई कनेक्शन है कि नहीं है। ओम का उच्चारण आप उस समय जब करते हो तो कहते हैं बॉडी में बहुत सारी तरंगे उत्पन्न होती है। देयर इज लॉट ऑफ वाइब्रेशन हैपनिंग इन द बॉडी। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप जितने भी वीडियोस हम आपको पहुंचा रहे हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस हैं, आपको कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सो आज की वीडियो भी हमारी उतनी ही स्पेशल है और वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी वीडियो देखने के बाद आपको जो भी क्वेरीज होंगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। जैसे आप लोगों के डीएम्स आए थे, हमें क्वेश्चंस आए थे मेडिटेशन के रिगार्डिंग कि अगर आपको अपनी लाइफ में इनर पीस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप मेडिटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप सेल्फ हीलिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जानेंगे कि वो आपकी लाइफ को अफेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना बहुत होगा बट ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं मिस स्मृति शर्मा, एज अ लाइफ कोच, एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ हीलर, जो कि हमें सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। सो लेट्स वेलकम हर। Hi Harika, thank you so much. Thank you for inviting me on TVT podcast. And I'm glad to be here. And I'm sure मैं कुछ ऐसे डिस्कशन करूँ, कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स दे सकूँ जिससे कि हमारी जनता जो कि पॉडकास्ट देख रही है उनको डेफिनेटली इससे फायदा हो एंड दे गो बैक विद सम यूजफुल रेमेडीज। सो स्मृति मैम, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बात करें, इसके बारे में हमने बहुत सुना है, काफ़ी सुना है, बट आप ये बता सकते हैं कि ये हमें बेसिकली हेल्प कैसे कर सकता है अगर हम प्रेजेंट पे बात करें तो? पास्ट लाइफ मतलब हमें पता है कि जो बीत चुका है हमारा, ठीक है। पास्ट लाइफ मतलब खाली ये नहीं कि हम इस लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पास्ट लाइफ मतलब कैन बी एनी ऑफ द लाइफ्स। हमें हमें पता है कि हमें जो ह्यूमन मतलब हमारा जो इनकारनेशन हुआ है, जी। या हमें जो ये लाइफ मिली है, बहुत सी लाइफ की बात मिलती है, ठीक है। हो सकता है कि हमारा ये अच्छा लाइफ में भी दो चीजें हैं। देयर इज अ थ्योरी ऑफ ओल्ड सोल एंड न्यू सोल। ओल्ड सोल मतलब अब वो बहुत सारी जर्नीज पीछे से तय करता हुआ आ रहा है, बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स, बहुत सारे कार्मिक बैगेजेस कैरी करता हुआ आ रहा है। न्यू सोल जिसने अपनी ये इस पूरे धरती पे या इसमें रेलिम में उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। दिस इज अ न्यू सोल, ठीक है। तो पास्ट लाइफ एक जो है वो हमें बताता है कि हमारा कार्मिक पैटर्न्स कैसे रहे हैं, या कुछ इश्यूज आ रहे हैं हमें लाइफ में, तो वो कहाँ से कनेक्टेड है, हम कहाँ से आ रहे हैं बेसिकली हमारे लाइफ में। अगर मैं एग्जांपल देती हूँ इसको बेहतरीन समझाने के लिए, जैसे बहुत सारे रीडिंग्स आते हैं मेरे पास पीएलआरटीज के। एक एक बहुत रीसेंट रीडिंग था जो मेरे एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे से याद है। देयर वाज अ पर्सन जिसको पानी खाना बहुत फोबिया था, बहुत फोबिया था। तो उनकी वाइफ ने ही रीडिंग बुक कराई थी, ठीक है। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनको पानी से इतना फोबिया है। एक जनरल बात चल रही थी सेशंस के लिए, तो ऐसे डिस्कशन हुआ कि इनको पानी का फोबिया है, ये कहाँ से आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आता, पानी देखते ही डर जाते हैं। एक उनके एक बेबी भी है, तो बेबी को भी लेके नहीं जा पाते पूल में। उस वजह से मेरा बेबी को भी ये चीज़ से इफेक्ट होने लग गया कि फादर पूल में नहीं जा रहा तो मैं कैसे जाऊँ। तो वो एक तरह का बैगेज तो हो गया ना, क्योंकि उनको स्ट्रेस है इस चीज़ का लाइफ में। तो व्हेन आई डिड द पास्ट लाइफ सेशन, तो मुझे समझ में आया कि उनकी पास्ट लाइफ में ही डाइड फॉलिंग ऑफ द एक ब्रिज से। हाँ जी। वो गिर के उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। वो उस चीज़ का सोल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। एक चीज़ इसी से कनेक्टेड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत हमारे वेदों पुराणों में भी लिखी हुई है और जो फैक्ट है। हाँ जी। आपका जिस तरीके से डेथ होता है, ठीक है, आप
उसी पेन में रहते हो जब तक आपका साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाता है सोल का, उसी पेन में आप रहते हो हमेशा। अगर आपका साइकिल कंप्लीट हो गया तो सोल विल मेक अ न्यू जर्नी, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका सोल उसी उसी चीज में ड्वेल करता रहेगा। ठीक है। तो उनका जब ये डेथ हुआ था ब्रिज से गिरकर, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट उनके सोल पे इतना गहरा था कि अभी तक वो जो है उनको पानी से फोबिया था। ठीक है, तो ये पास्ट लाइफ के ट्रॉमास होते हैं बेसिकली। हम उसको पीएलआरटी क्यों बोलते हैं, दैट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। थेरेपी पे क्यों जाते हैं हम? किसी चीज को हील करने के लिए, राइट? तो जब हमारे पास्ट के इवेंट्स हमारे प्रेजेंट में इफेक्ट होके हम पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, दैट इज नोन एज पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। ठीक है, इसलिए उनकी कुछ रेमेडीज करवाई, कुछ थेरेपी सेशंस हुए, उसके बाद ये चीज की कुछ जब हम रेमेडीज करते हैं तो हम उस चीज से उनको डिटैच करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, ताकि उनका वो जो इशू है, वो जो फियर है, वो उनके ज़हन से, उनके सोल से वो इम्पार्ट हो जाए और वो एक नई बिगनिंग कर पाए। दैट इज बेसिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। जैसे कि मैम हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने अभी वाटर का एग्जांपल लिया, काफ़ी अच्छा एग्जांपल था। ऐसी मैम अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो होता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई किसी भी रिलेशनशिप में आ जाए, एक हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो उसमें कभी-कभी ये होता है किसी मतलब कुछ लोगों के साथ कि जो टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं, कि मतलब उनकी लाइफ में टॉक्सिक लोग ही आ रहे होते हैं। तो मतलब वो भी समहाउ उससे कनेक्टेड ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कनेक्टेड है। आप कार्मिक पैटर्न्स हर किसी की लाइफ में जैसे एक चीज़ है कि हम एक फैमिली में आते हैं, ठीक है? एक फैमिली है टॉक्सिक लोगों की बहुत ज़्यादा, और आप भी उस फैमिली में आ गए शादी होकर, या फिर आपने उस फैमिली में बर्थ ले लिया। जी। तो वो सेम फैमिली आपको क्यों मिल रही है? टॉक्सिक एनवायरनमेंट में क्यों आ रहे हो सकता है कि पास्ट में भी आपको वही लोग मिले हों। हो सकता है कि पास्ट से वो कैरी फॉरवर्डेड आपकी लाइफ में हो। कुछ ऐसे पैटर्न्स हुए होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी पास्ट लाइफ में जिसका इम्पैक्ट वो कैरी फॉरवर्ड होके आपकी इस लाइफ में आ रहा है। तो जब हम बात करते हैं कि टॉक्सिक पैटर्न्स कहाँ से आ रहे हैं, तो हो सकता है वो टॉक्सिक पैटर्न्स उनकी पास्ट लाइफ से ही कैरी फॉरवर्ड होके आ रहे हो। उसका इम्पैक्ट ये बहुत ही रिवेंजफुल रिलेशनशिप रहा हो, बहुत ही हार्मफुल या हेटफुल, व्हाटएवर यू कैन से, या एक हार्ट ब्रेकेज वाला रिलेशनशिप रहा हो, जिसका इम्पैक्ट सोल पे इतना रहा हो, या उस सोल जर्नी कंप्लीट नहीं हुई हो आपकी। ठीक है, हम जब कार्मिक बैगेज बोलते हैं, हम एस्ट्रोलॉजिकली से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जब हम 10th हाउस देखते हैं तो कार्मिक पैटर्न्स भी देखते हैं। तो हो सकता है वो जर्नी कैरी फॉरवर्ड होके आपकी इस जन्म में आपको वो बैगेज कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो, खत्म नहीं हुआ है वो जर्नी। इसलिए आपको वो टॉक्सिक लोग मिले ताकि यहाँ पे आकर आपका वो चीज़ का आपको कार्मिक पैटर्न्स खत्म हो सके, या आप उस कार्मिक पैटर्न से कुछ सीख सको, या बेसिकली आपको वो आपका इम्पैक्ट देने आए, आपको हाँ, आपका रिजल्ट देने आए हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं मैम इन पैटर्न्स को फिर? देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं 2 चीज़ें आपको बताती हूँ। एक तो कॉर्ड कटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है? कॉर्ड कटिंग क्या होता है? जब हम बेसिकली कुछ ऐसा थ्रेड नहीं होता है जो जा रहा होता है। कॉर्ड कटिंग इज़ जब हम किसी के दिमाग से अनकॉन्शियस पैटर्न्स, बेसिकली हमारे ब्रेन में 3 लेवल्स होते हैं। देयर इज़ अ कॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस ब्रेन एंड अनकॉन्शियस ब्रेन। किसी के अनकॉन्शियस ब्रेन से जब हम उस पैटर्न्स को हटाते हैं, ठीक है? दैट इज़ नोन एज़ कॉर्ड कटिंग। ठीक है, उसके ऑरा मंडल से हम दूर जा रहे हैं बेसिकली। कॉर्ड कटिंग में हम उसके ऑरा से डिटैच हो रहे हैं। ऑल्सो हम उसके जिसको हम बोलते हैं कि उसकी जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब उसकी लाइफ में जो चीज़ बिहेवियर हो रहा है, उस बिहेवियर के पैटर्न से हम दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कॉर्ड कट कर रहे हैं, मतलब अपने अनकॉन्शियस पैटर्न से हम वो चीज़ को हटा रहे हैं। दैट इज़ नोन एज़ कॉर्ड कटिंग। अब कॉर्ड कटिंग के बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। अब सेकेंडली ऑल्सो वी कैन राइट स्मॉल प्रेयर्स। ठीक है, एक प्रेयर्स होती है, दे आर सेट ऑफ पैटर्न प्रेयर्स जिसमें हम एंजल्स इन्वोक करते हैं। आप एंजल्स को भी इन्वोक कर सकते हो, आर्क एंजल्स को भी इन्वोक कर सकते हो, या देयर आर लॉट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस लाइक आई फॉलो विका। ठीक है, मैं विशक्राफ्ट भी फॉलो करती हूँ, तो मैं आई इन्फ्यूज दैट पैटर्न कि मैं जब पीएलआरटी के सेशंस करती हूँ तो मैं अलग गॉड एंड गॉडेसेस को इन्वोक करके, उस प्रेयर्स को इन्वोक करके उनके पैटर्न्स को ब्रेक कर देती हूँ। सो मैम अभी जैसे आप एंजल्स के बारे में बात कर रहे थे, हम जैसे एंजल नंबर्स भी सुनते हैं, तो मतलब एक्चुअली मतलब रियल लाइफ में काम करते हैं वो? डेफिनेटली, डेफिनेटली एंजल्स नंबर बहुत काम करते हैं। जैसे हम आकाशिक करते हैं, तो उसमें भी हम एंजल्स को इन्वोक करते हैं। ओके। यस। ओके, सो मैम होता क्या आकाशिक रिकॉर्ड में? ओके, अच्छा एक चीज़ और, वो बहुत ज़्यादा लोगों को मिथ है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक लोग कंसल्टेशन के लिए आए थे, जी। तो उनको ये नहीं पता था कि वो पीएलआरटी के कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं या आकाशिक के लिए। उनको ऐसा लगा कि पीएलआरटी और आकाशिक तो सेम ही है।
तो यहाँ पे आने के बाद उनको पता चला कि भाई दोनों अलग अलग चीजें हैं, दे आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। आकाशिक क्या है और पेलाटी क्या है? आकाशिक का रिवॉर्ड देने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पेलाटी जो है वो थेरेपी है। आपकी लाइफ का जो बैगेज आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, हाँ जी। वो आप पैटर्न को जब देख रहे हो, भाप रहे हो, और उस पैटर्न को कैसे हमें ब्रेक करना है, दैट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। आकाशिक जो है वो कहते हैं ना, हाँ, चित्रगुप्त जी को सुना है? जी। ठीक है, हमारे जब लेके जाते हैं हमें, हमारे साथ बही खाता मेंटेन करते हैं वहां पर ऊपर। ठीक है, वैसे ही हमारे वेस्टर्न ओकल्ट में आकाशिक रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। इन द रेलम्स ऑफ स्काई देयर आर सर्टेन बुक्स व्हिच आर मेंटेन्ड। ठीक है, इनके गार्जियंस होते हैं। ठीक है, इनके गार्जियंस होते हैं जो मेंटेन कर रहे होते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड जो होते हैं ना, वो भी हमारे पैटर्न को दर्शाता है कि नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है, या पास्ट में क्या हुआ था। सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, क्या हुआ है हमारी लाइफ में, जो इवेंट हो रहा है जी। वो क्यों हो रहा है। ठीक है, बट ये हमें विजडम देने के लिए आता है। तो पेलाटी जो है वो हमारे पास बैगेजेस को ब्रेक करने के लिए होता है। हमारे पास जो इश्यूज हो रहे हैं लाइफ में, या बहुत हम किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो लोग थेरेपी कराते हैं। लेकिन आकाशिक विजडम देने के लिए आता है कि हम, हमारी जो अच्छी चीजें हैं कहाँ से आ रही, बुरी चीजें कहाँ से आ रही, आज जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या कल हमारे साथ क्या हो सकता है, उसका पूरा एक बेसिकली बोले प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट पूरा ऊपर मेंटेन्ड है। एंड दैट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंसेस्टर्स, दे आर सर्टेन गार्जियंस जो कि मेंटेन कर रहे हैं उनको, और वो विदाउट परमिशन हम उनको असेस नहीं कर सकते। सो मैम, इज इट पॉसिबल कि इससे हम अपनी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? डेफिनेटली, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 4 दिन बाद 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो आप लग जाओगे प्लानिंग में कि हमें 4 दिन बाद हमारे साथ ये होने वाला है, तो हम प्लान करेंगे क्या चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेटली आकाशिक से जब हमें पता चलता है कि हमारे नियर फ्यूचर में हम कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, तो हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और नॉट ओनली दिस, आज जो हमारे साथ चीजें हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही हैं, अगर आपको पता होगी कि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो आप उस चीज को डेफिनेटली चेंज करने की कोशिश करोगे कि भाई हमारे साथ आज ही बुरा इवेंट हुआ है, तो क्यों हुआ है, इसके पीछे वो आयदर कॉज या कोई और कॉज है, या आपके रिलेशनशिप में कोई बुरे पैटर्न्स चल रहे हैं, अच्छे पैटर्न्स चल रहे हैं, या हमने सुना होगा ट्विन फ्लेम। राइट। ठीक है, और सोल्स जो है, सोल्स कनेक्शन जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो सब आकाशिक में भी हम देख सकते हैं रिकॉर्ड्स में। जैसे कि मैम अभी आपने ट्विन फ्लेम की बात की, जैसे सोलमेट्स भी होता है, ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है सुनने में कि सोलमेट्स है कि नहीं है। तो मैम मतलब इस चीज को हमें बिलीव करना चाहिए कि नहीं, ये समझ नहीं आता। देखिए, बिलीफ सिस्टम की बात है, डेफिनेटली बिलीव करना चाहिए। सोलमेट्स आर देयर। ठीक है, सोलमेट्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम सोलमेट हो गए, ऐसा नहीं होता है। सोलमेट ऐसा नहीं होता है। हमारे जब कार्मिक बैगेज जुड़े हुए होते हैं, या हम किसी कार्मिक पैटर्न से चले आ रहे हैं, जी। ठीक है, हमारा बॉन्डिंग बहुत पहले से चला आ रहा है, पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, या एक पैटर्न चला आ रहा है हमारे रिलेशनशिप का, हाँ जी। तो वो सोल कनेक्शन हो गया। हो सकता है कि इस जर्नी में या इस जन्म में आप कुछ पलों के लिए मिले, यू क्रॉस योर रोड्स, या फिर हो सकता है कुछ स्पेसिफिक सालों के लिए मिले, हो सकता है जीवन भर के लिए रहे, तो वो सोल कनेक्शन वहां से आ रहा है। लेकिन सोल कनेक्शन लोगों को लगता है कि हम मिले और हमारा सोल कनेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो देयर इज अ पैटर्न ऑफ सीरीज, देयर इज अ पैटर्न ऑफ इवेंट्स जो डिटरमिन करता है कि आपका सोल कनेक्शन है या नहीं किसी से। सो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं उसे हम? आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम? जी। टैरो कार्ड रीडिंग, ओके। देखिए, बेस्ट टूल है। बहुत सारे टूल्स होते हैं, लेकिन आप टैरो कार्ड से यू कैन डेफिनेटली सी कि आपका सोल सोल कनेक्शन है कि नहीं है। सो स्मृति मैम, अब हम बात करते हैं जो मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल लोगों को, जैसे कि लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन से डील कर रहे होते हैं, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे। तो आप ये बता सकते हैं, जैसे कि आजकल हम ये सुनते हैं कि अगर मेडिटेशन करोगे तो मतलब एक काम और पीस मोड में आ जाओगे, बट कुछ लोग ऐसा होता है कर ही नहीं पाते मेडिटेशन। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? देखिए, पहले तो कंसेप्ट समझिए मेडिटेशन होता क्या है। जी। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे केसेस आते हैं, मेडिटेशन करना है, आँख बंद करते सो जाते हैं क्लास के बीच में। ठीक है, मेडिटेशन कर रहे हो, सोच रहे हो पिज़्ज़ा बर्गर के बारे में, सोच रहे हो कटरीना कैफ के बारे में, मेडिटेशन लाइफ में नहीं होना है। ठीक है, मेडिटेशन को समझो कि मेडिटेशन है क्या। जब आप अपनी ब्रेथ पे, अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रियल मेडिटेशन। ठीक है, चंद्र नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी होती है। ठीक है, तो जब आप इल्ला पिंडला सुषमाना, 3 एनर्जीज ऑफ द बॉडी, जब आप इस पे ध्यान देते हो, ठीक है, आप देते हो कि हमारी किस पैटर्न में हमारी श्वास जा रही है और किस पैटर्न में हम श्वास को छोड़ रहे हैं।
जब आप आपका ध्यान दुनिया से हटिए, जब आपका उस पे केंद्रित हो जाएगा, वो है रियल मेडिटेशन। अगर आप एज अ स्टार्टर आप नहीं भी ध्यान कर पा रहे हो, तो आपने त्राटक का नाम तो सुना होगा। हाँ जी। त्राटक, किसी एक चीज को बहुत कॉन्स्टेंटली देखना या समझना, वो भी मेडिटेशन है। सपोज करिए अभी जैसे आप और मैं बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बात कर रहे हो, मैं किसी और से बात कर रहे हो, मैं इस रूम में बैठी हूँ शांति से, लेकिन मेरा ध्यान किसी एक चीज पे केंद्रित है, बहुत फोकस्ड हूँ मैं, ठीक है, वो भी एक तरह का मेडिटेशन है। ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम पे अपने अनकॉन्शियस ब्रेन में चली गई हूँ। आप लोग क्या बात कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मेरे को ध्यान ही नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रेन का जो अनकॉन्शियस लेयर है वो एक्टिवेट हो गया है। तो बेसिकली जब आप मेडिटेशन करते हो तो द होल पर्पस इज कि आप इस दुनिया से डिस्कनेक्ट होके आप इनर वर्ल्ड को एनालाइज करो रादर देन एनालाइजिंग द आउटर वर्ल्ड। दैट इज रियल मेडिटेशन। ओके, सो मेडिटेशन में अच्छा, लोग बहुत से पूछते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है। आई हैव सीन लॉट ऑफ फेलियर्स इन मेडिटेशन। एक बहुत छोटी सी चीज है जो आप कर सकते, ओम नमः शिवाय सबने सुना है, लेकिन अब यहाँ पे ओम नमः शिवाय के साथ डिस्क्लेमर, क्योंकि ये बहुत से लोग बोलते हैं धर्म स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि लॉर्ड शिवा हिंदू धर्म में हमारे लॉर्ड है, बट ओम निरंकार है। ठीक है, ओम जो उच्चारण है उसमें जिह्वा का प्रयोग नहीं होता है, वी डोंट यूज टंग, तो ओम को बोलते हैं निराकार। ठीक है, इसलिए जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो ओम का उच्चारण आप उस समय जब करते हो तो कहते हैं बॉडी में बहुत सारी तरंगे उत्पन्न होती है, देयर इज लॉट ऑफ वाइब्रेशन हैपनिंग इन द बॉडी। ओके, तो ओम शब्द का उच्चारण जब करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आप 10 मिनट बाद खाली आईज क्लोज करके ध्यान मुद्रा में जब बैठोगे और ओम का उच्चारण कर रहे होगे तो आप डेफिनेटली देखना कि आप मेडिटेटिव मोड में ऑलरेडी जा चुके हो उस टाइम पर। सो अभी मैम आपने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया कि हमें ओम का जाप करना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि मैम अभी आपने बोला कि अगर हमें मेडिटेशन करना है तो और भी चीज़ें हम कर सकते हैं इसके अलावा, जैसे कि अगर किसी को ड्राइंग करना पसंद है तो उस चीज़ में मतलब उसको मतलब मेडिटेशन कर सकता है वो, इज़ इट पॉसिबल? कोई भी हॉबी मतलब अडॉप्ट करे वो? हॉबी अडेप्ट करना मतलब आपका वो मेडिटेशन नहीं हुआ। हॉबी हॉबी अडेप्ट करना मतलब अब आप वहाँ पर अपनी चीज़ों को, अपने ब्रेन, अपने स्ट्रेस लेवल को ईज़ आउट कर रहे हो, ठीक है? बट मेडिटेशन इज़ जब आप अपने ऑरा मंडल पे ध्यान दे रहे हो, व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग योर इनर सेल्फ, दैट इज़ मेडिटेशन। एग्ज़ाम्पल मैं बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। लोग आज के टाइम पे बात करते हैं कि हमें हमें भगवान से मिलना है, हमें परमात्मा अचीव हो गया, हमें ये हो गया, हमारी कुंडलिनी शक्ति। अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ना बड़ा मज़ाक वाला ही सेशंस देती हूँ। आई एम नॉट डिफेमिंग एनीवन, बट जब हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो गई, पहली बात तो कुंडलिनी को एक्टिवेट करना खाने का काम नहीं है, ठीक है? पूरी लाइफ हम निकाल देंगे तब भी हमारे चक्रास जो होते हैं वो एक्टिवेट होने में शायद हो भी ना पाएँ, या फिर होते हैं तो मुश्किल से 1 कर पाओगे आप या 2 कर पाओगे, ठीक है? उसके लिए भी आपको बहुत सारी सांसारिक वस्तुएँ छोड़नी पड़ेगी। मैं बोलती हूँ कि सांसारिक वस्तुएँ छोड़ दो, आप खाली सात्विक फूड खा के देख लो, ठीक है? सात्विक खाने पे अपनी डाइटरी को सात्विक को अपना लो, फिर आप देखो कि आपकी एनर्जी सिस्टम कैसे बिहेव करता है या आपके एनर्जी से लेवल्स कैसे बिहेव करते हैं, और फिर मेडिटेशन करो। उसको बोलते हैं रियल एनर्जीज़ को एम्पावर करना। हम खा रहे हैं जंक फूड, हम खा रहे हैं पेप्सी पी रहे हैं, हम वी आर हैविंग ऑल टॉक्सिक कैफीन्स, एंड हम बात कर रहे हैं कि नहीं यार हमारी बॉडी में एनर्जी सिस्टम बहुत अच्छा है। मेडिटेशन इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्टिवेट योर एनर्जी सिस्टम इन द बॉडी, राइट? तो मेडिटेशन स्टार्ट्स विद समथिंग वेरी बेसिक, दैट इज हाउ वी डिटॉक्स अवर हेल्थ, हाउ वी डिटॉक्स अवर एंटायर एनर्जी सिस्टम। तो जब हम एनर्जी सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं तो आधा मेडिटेशन तो वही हो गया, बिकॉज एनर्जी हो जाएगी आपकी, और जब वो ऊर्जा को आपको अलग लेवल पे पहुंचाना होता है तब आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न को एक्टिवेट करते हो, एंड देन यू आर इन द रेलम ऑफ रियल मेडिटेशन। सो मैम अभी आपने सात्विक खाने की बात करी तो उसमें मतलब नॉन-वेज भी नहीं ले सकते हम? साथ नो डेफिनेटली ही, ये क्वेश्चन मुझसे सुबह ही किसी ने पूछा था कि सारी रिमाइंडेड मी ऑफ समवन, ये सात्विक खाने में नॉनवेज नहीं दे सकते। सात्विक खाने में लहसुन प्याज भी नहीं देते हम, ठीक है? लीव नॉनवेज। सात्विक खाना इज मैं सात्विक खाने की डेफिनेशन बता देती हूँ क्या होता है। जी। सात्विक खाना मतलब जो हमारी मदर अर्थ से हमें मिल रहा है, ठीक है, जो कि नेचुरल फॉर्म में मदर अर्थ हमें प्रोवाइड कर रही है, दैट इज सात्विक खाना। जिस चीज में प्राण है, हाँ अब आप बोलोगे नॉनवेज, वो किसी को स्लॉटर करके प्राण, लेकिन जो आप प्लांट्स ले रहे हो जी। they are connected to mother earth, they are given you as a gift by mother earth, that is your सात्विक खाना, जो आपकी डाइटरी सिस्टम को डिटॉक्स रखे, दे आर रेडी टू सॉरी इजी टू डाइजेस्ट, एंड जो कि आपको बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं आपके एनर्जी सिस्टम को बिल्ड करने में। एनर्जी सिस्टम व्हेन आई टॉक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एनर्जी सिस्टम ओनली, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल एनर्जी सिस्टम, मेंटल हेल्थ
एंड ऑल्सो द ऑरा सिस्टम ऑफ द बॉडी. अवर बॉडी इज नथिंग बट एनर्जी. ठीक है, जब आप सात्विक खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में जो चक्रास है वो धीरे धीरे एक्चुअली में एक्टिवेट होना चालू होते हैं, प्योर होना चालू होते हैं, और एक अच्छा ऑरा बिल्ड होना चालू होता है. इसलिए हम बोलते हैं कि सात्विक फूड मतलब लाइट ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बहुत ही घास फूस जिसको लोग बोलते हैं या इजी टू डाइजेस्ट होता है, दैट इज बेसिकली सात्विक खाना. राइट. सो स्मृति मैम, स्पीकिंग ऑफ मेंटल हेल्थ, अभी आप इसकी बात कर रहे थे, तो अगर हम हीलिंग की बात करें, अगर किसी को मतलब सेल्फ हीलिंग करनी है खुद के लिए, तो वो कैसे कर सकता है? ओके, जी. there are many tools self healing के लिए. रेकी इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स सेल्फ हीलिंग के लिए. बट रेकी में ना लोगों का बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है. हैविंग बीइंग ऑन अ ग्रैंड मास्टर लेवल एंड गिविंग अटूनमेंट टू सो मेनी पीपल, आई टॉक समथिंग वेरी बेसिक टू यू राइट नाउ. लोग बोलते हैं कि हम कैसे काम करें सिंबल्स के साथ. ठीक है, मैं बोलती हूँ मत करो सिंबल्स के साथ काम. रेकी क्या है? आपकी शरीर की ऊर्जा है. यू नो, एक बहुत अच्छी फेज है, एनर्जी फ्लोज वेयर द अटेंशन गोज. आप जिस चीज पे अपना ध्यान केंद्रित करोगे वहीं पे आपकी ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी. ओके, तो सपोज करो आपने एनर्जी सिस्टम को केंद्रित करा कि हमें अपनी बॉडी का ये पार्ट हील करना है. सपोज करो सर में बहुत सिवियर पेन हो रहा है. ठीक है, टैबलेट तो डेफिनेटली है ही, एनी टाइम ले सकते हो. लेकिन आपने एनर्जी सिस्टम को बिल्ड करा कि मेरे को अपने जो पूरी एनर्जी है, मेरी जो ऊर्जा है, अ, अपने हाथ एनर्जी लेकिन कैन बी एम्पावर्ड थ्रू हैंड्स. हमने अपने हाथ को वार्म किया. वार्म कर रहा है मतलब हम अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट कर रहे हैं उस टाइम पर. क्योंकि हमने देखा ना एथलीट्स होते तो कैसे रन करने से पहले अपने आप को बकअप करते पूरा, वैसे ही हमने एनर्जी सिस्टम को एक्टिवेट करा और हाथ प्लेस कर दिए हमने अपने सर पर. ठीक है, इस मैनर में हमने हाथ प्लेस कर दिए. दैट मीन्स अब हमारा एनर्जी सिस्टम क्या करेगा, एक अनकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन को, सबकॉन्शियस को, हमारे पैटर्न को बताएगा कि ओके एनर्जी यहाँ पे ट्रिगर होनी है. आपने देखा किसी को कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो बॉडी कैसे सेल्फ हील कर लेती है. भगवान ने वो बना के भेजा है. सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी हमारे अंदर होती है, एक्सप्लोर करने की बात होती है. तो हीलिंग हम खुद से कर सकते हैं. द बेस्ट वे इज रेकी, दैट इज यू कैन प्लेस हैंड प्लेसमेंट्स. अपने हाथ को ऊर्जाओं को एक्टिवेट करके और जिस भी जगह पे आपको एनर्जी को रूट करना है उस जगह पे आप अपना हाथ प्लेस कर लो. सपोज करिए जैसे सर पे करना है तो वी कैन कीप अवर हैंड लाइक दिस. आपको सर के पीछे करना है, यू कैन प्लेस योर हैंड लाइक दिस. एंड उस टाइम पे मैंने आपको बोला जो ओम का उच्चारण करना है वो भी कर सकता है. तो एनर्जी सिस्टम पूरा एक्टिवेट होना चालू हो जाता है. तो ये सेल्फ हीलिंग टूल्स है. ऑल्सो सेल्फ हीलिंग करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको एक बताती हूँ. बहुत ही देसी उपाय है. जी. ठीक है, जो बहुत ही अंडररेटेड है आज के टाइम पर. हनुमान चालीसा. हनुमान चालीसा बहुत सारी चीजों का श्रृंखला है. पढ़ो भाई, हीलिंग आधी वैसी हो जानी है. ठीक है, लेकिन सही उच्चारण के साथ, सही चीजों के साथ. पर्सनली टॉकिंग, जी. थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी फेज इट हैज वर्कड मिरेकल्स फॉर मी. तो मुझे पता है वो किस लेवल पे काम कर सकती है. ठीक है, तो डेफिनेटली हनुमान चालीसा. अगर आपको लगता है कि यार सब कुछ बंद हो गया मेरी लाइफ में ना, हम हीलिंग पे कब जाते हैं? जब हमें लगता है कि यार अब तो यार डिटैचमेंट हो गया, दुनिया कुछ काम नहीं आ रही है, सब बेकार है, सब कुछ खत्म हो गया लाइफ में, तब हम हीलिंग करना चालू करते हैं. हमें लगता है कि मुझे कुछ जरूरत है अपनी एनर्जीज को रिगेन करने की, तब हम हीलिंग पे जाते हैं. राइट, हीलर्स के पास कोई ऐसे तो आता नहीं कि चलो मूड है तो हीलिंग कराते हैं, कोई नहीं करता है. ठीक है, तो आप हनुमान चालीसा रोज एक बार करना चालू करो एंड सी द मिरेकल्स, सी द हीलिंग. जो एक नेचुरल लेवल पे हीलिंग होती है ना, वो कैसे होना चालू होती है. राइट मैम, काफी थेराप्यूटिक होता है वो. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. आप खाली सुनने पर से उसकी एनर्जीज जो आपके अंदर आती है ना, वो अलग ही लेवल पे काम करती है. सो स्मृति मैम, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेते हैं वो लेते हैं क्रिस्टल हीलिंग का, क्योंकि मैम आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अलग अलग जो होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं उसके बारे में बता रहे होते हैं. तो आप बेसिकली ये बता सकते हैं हमें कि एक्चुअली मतलब क्रिस्टल हीलिंग होती क्या है? पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि लोगों को कि क्रिस्टल्स के बारे में लोगों को किसी तरह की मिथ नहीं रखनी चाहिए. ठीक है, क्रिस्टल्स शुड बी जेन्युइन इनफ. क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. ठीक है, अगर हम वो 5 तत्वों से बने हैं, हमारी मदर अर्थ से निकल रहे हैं, तो ही वो क्रिस्टल है. यहाँ पे हम लैब ग्रोन क्रिस्टल्स की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दे आर मेनी लैब ग्रोन क्रिस्टल्स राइट नाउ. आप पहनो उनको, अच्छे रिजल्ट देते हैं. मैं खुद भी सेल करती हूँ. ठीक है, लेकिन मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं बहुत नेचुरल फॉर्म बेचूँ. आई डोंट सेल डाइड क्रिस्टल्स और कांच के टुकड़े में. आई डोंट वर्क विद दैट, क्योंकि बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं आपको बहुत आसानी से, एंड यू कैन बी फूल्ड अराउंड बहुत इजीली से. लेकिन नेचुरल क्रिस्टल की जब हम बात करते हैं, जैसे जेम स्टोन्स होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स ऑल्सो फॉर्म ऑफ मिनरल्स ओनली. तो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो उनमें 5 एलिमेंट्स का सगामम होता है, दैट इज क्रिस्टल. ठीक है, तो
क्रिस्टल्स यस दे डू वर्क फॉर यू। जैसे मेरे भी हाथ में आपने देखा होगा आई एम वेयरिंग क्रिस्टल्स एंड तो डिपेंड करता है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। हर एक चीज का अलग एक क्रिस्टल होता है। ठीक है, लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, खाली शांति चाहिए तो भी क्रिस्टल होता है। तो Okay. डेफिनेटली यू कैन वर्क विद द क्रिस्टल अकॉर्डिंग टू द वे यू वांट इट टू वर्क फॉर यू। ओके सो मैम जैसे कि लोगों के बहुत ही मतलब कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि अगर उन्हें अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो उसके लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट रहेगा उनके लिए? सी रिलेशनशिप के लिए रोज क्वार्ट्स ओवररेटेड है। ओवररेटेड है। क्योंकि लोग हर कोई रोज क्वार्ट्स पहन रहा है। ठीक है, डेफिनेटली इट इज अ वेरी गुड क्रिस्टल। ठीक है, बट और भी क्वार्ट्स है। देयर इज रोडोनाइट, देयर इज रोडोप्रोसाइड, देन देयर स्ट्रॉबेरी क्वार्ट्स, देन देयर इज रोज क्वार्ट्स। डेफिनेटली बहुत सारी कॉम्बिनेशंस में भी आप कॉम्बिनेशंस भी यू कैन वेयर अ मिक्स और यू कैन वेयर रोज क्वार्ट्स। डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिए काम करता है। बट इन क्यान स्टूडियो विच इज माई ओन ब्रांड, आई नॉर्मली इंश्योर कि जब किसी चीज को एक तो पावर देना है और किसी चीज को एम्पावर करना है। जब मुझे एम्पावर करना है, आई मेक द कॉम्बिनेशंस ऑफ लॉट ऑफ क्रिस्टल्स एंड देन आई गिव टू माई क्लाइंट और माई स्टूडेंट्स या मैं खुद भी। तो मुझे लगता है शायद उसकी एनर्जीज 2x फोल्ड हो जाती है। एंड डेफिनेटली रोज क्वार्ट्स तो है ही, सबको पता है कि रोज क्वार्ट्स पहनने से डेफिनेटली रिलेशनशिप इंप्रूव होती है। तो आप रोज क्वार्ट्स यू कैन वेयर इट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट, यू कैन कीप इट इन द फॉर्म ऑफ डक्स, यू कैन कीप इट इन द फॉर्म ऑफ रोज और पिरामिड और व्हाटएवर दे हैव। बहुत सारे नेचुरल फॉर्म्स होते हैं, यू कैन कीप रोज क्वार्ट्स विद यू। ओके सो अगर मैम हम करियर की बात करें या फिर अगर किसी को मनी फ्लो चाहिए अपनी लाइफ में तो उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? सो मनी फ्लो के लिए बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिस्टल इज पायराइट विच इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड। ओके, पायराइट डेफिनेटली पहन सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है। ठीक है, ग्रीन एवेंचुरिन की हम बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर मनी। ग्रीन जेड की हम बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर मनी। ठीक है, आई ऑल्सो प्रोवाइड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज क्रिस्टल्स जिसको हम बोलते हैं जॉब मिक्सर या मनी मिक्सर बोलते हैं। बट मेरा एक ना सेशन हमेशा रहता है क्रिस्टल्स सेल करते वक्त। माय होल पर्पस इज नॉट ओनली सेलिंग क्रिस्टल्स। ऐसा ना हो कि हम लाइफ के उसके एक एस्पेक्ट को सही कर रहे हैं, दूसरा एस्पेक्ट खराब हो जाए। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन कलर, जैसे ग्रीन एवेंचुरिन, हाँ जी। कई लोग होते हैं कि हार्ट चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए, मनी फ्लो के लिए खाली ग्रीन एवेंचुरिन दे देते हैं मार्केट में। आपको ये समझना जरूरी है कि उस बंदे का अगर मरकरी खराब है, ठीक है, या फिर बुध की खराब दशा चल रही है एस्ट्रोलॉजिकली, और उसको आपने पहना दिया ग्रीन एवेंचुरिन। अब सोचो जिस चीज को उसको अवॉइड करना है, ठीक है, सपोज करो उसका खराब घर में आ रखा है मरकरी, ठीक है, और आपने उसको दे दिया कि भाई ग्रीन पहन लो, बेचारे की बनी बनाई चीजें आपने खराब कर दी। तो आपको बहुत स्मार्टली एनालाइज करके क्रिस्टल को देखना है कि आपने क्या सजेस्ट करना है उसको। तो डेफिनेटली ये स्पाइराइट यू कैन वेयर। सो स्मृति मैम जैसे कि अभी हम टैरो रीडिंग के बारे में पहले बात कर रहे थे तो आज जैसे कि मैम हम आजकल देखते हैं कि लोगों को टैरो रीडिंग को लेकर काफी मिथ्स होते हैं। आधे लोग तो बिलीव ही नहीं करते कि हाँ बस कार्ड्स रख दिए हैं, ये क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो, मतलब मानते नहीं है। तो इससे रिलेटेड आप मतलब मिथ्स लोगों के ब्रेक कर सकते हैं? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो सबसे पहले आंसर इसका ये है कि नहीं बिलीव करते तो मत करो डायरेक्ट रीडिंग। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी सिस्टम पूरा बिलीफ सिस्टम पे चलता है। ठीक है, आप भगवान के मंदिर में क्यों जाते हो? क्योंकि आप मानते हो कि वो भगवान है। आपको थोड़ा ना प्रत्यक्ष रूप में दिखे हैं भगवान कभी। व्हेन यू बिलीव इन सर्टेन थिंग्स यू गो टू देम। तो अगर आपको लगता है किसी टैरो रीडर के पास आप जा रहे हो, फिर भी आप खाली मजाक के तौर पे जा रहे हो, तो मत जाओ, क्योंकि वो एनर्जी कभी आपके लिए काम नहीं करेगी। व्हेन यू बिलीव इन सर्टेन सिस्टम, व्हेन यू बिलीव इन कॉस्मिक पावर्स विल कम बैक टू यू। लाइफ का एक हार्श ट्रूथ है डेथ। ठीक है, जो आया है वो जाएगा। ठीक है, आपने कैसे बिलीव कर ली ये चीज? क्योंकि इनबिल्ट है, राइट, बिकॉज यू आर बिलीविंग इन सर्टेन कॉस्मिक पावर्स। तो वैसे ही टैरो रीडिंग, अगर आप उसमें बिलीव करोगे तो वो आपको देगा, क्योंकि टैरो कार्ड्स जो है पूरा आपके एनर्जी वर्क पर चलता है। जो सपोज करो आप किसी टैरो रीडर के पास पहुंचे आपके इंटेंशन के साथ, और अगर वो क्लेयरवॉयंट है, लाइक मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास अगर कोई बंदा आया है टैरो रीडिंग के लिए, आई एम अ क्लेयरवॉयंट रीडर ऑल्सो, तो सबसे पहले तो मैं उसको एनर्जी भाप लेती हूँ कि यार वो सही में रीड करवाने आया है या ऐसे ही आया है। अगर मुझे लगता है कि वो ऐसे ही आया है, तो पहले आप या तो उसको उस ऑरा में लेके आओ कि वो आपको बिलीव करे, और अगर नहीं कर रहा तो फिर वो रीडिंग कभी भी उसके लिए ऐप नहीं जाएगी। ठीक है, दूसरा एक ये चीज है कि लोगों को लगता है कि हम सिर्फ टैरो कार्ड से ना 600 प्रिडिक्शंस उसको क्लेंस करे बिना दे सकते हैं। आप अपनी एनर्जीज को हैम्पर कर रहे हो, उसकी एनर्जीज को नहीं, क्योंकि क्लाइंट तो आपसे क्वेश्चन पूछ के चला जाएगा, लेकिन आप टैरो डेक क्या है? आपका टूल है ना, आप उसको कॉस्मिक पावर से जोड़ के तो किसी को आंसर दे रहे हो। आप में कोई पावर नहीं है, कॉस्मिक पावर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है,
तो जब उस कॉस्मिक पावर आपको गाइडेंस दे रहा है तो वो किसके टैरो कार्ड के थ्रू दे रहा है, वो एक एलिमेंट हो गया। सपोज करो आप करते जा रहे हो, रीडिंग करते जा रहे हो, उसको क्लेंज ही नहीं कर रहे हो कार्ड्स को, तो आपको क्या लगता है कि जो नेक्स्ट क्लाइंट आ रहा है या दूसरा क्लाइंट आ रहा है आपको रिजल्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी जो पुरानी एनर्जीज हैं जिसकी आपने रीडिंग करी वो एनर्जीज कनेक्टेड है उसमें अभी भी। And this is something very serious to be considered. You have seen so many readers, they just open their cards and they give the readings and uh, हम देखते ही नहीं है कि हम टैरो रीडिंग में हम एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरा एक ये बहुत विनम्र अनुरोध है सबसे कि जब भी आप टैरो रीडिंग दे रहे हैं तो अपने डेस्क को टाइम टाइम क्लेंस करें, ठीक है? ऑल्टर क्लॉथ बिछा के करें, क्योंकि ऑल्टर क्लॉथ वो एनर्जीज कैरी करता है। जब पूजा करते हो तो एक आसन पे बैठ के पूजा करते हो, राइट? क्योंकि वो आसन आपकी एनर्जीज होल्ड करता है। ऐसे ही जो ऑल्टर क्लॉथ आप बिछाते हो वो आपकी एनर्जीज को होल्ड करता है। तो जब भी एनर्जीज आपको होल्ड करता है मतलब आपकी टैरो डेक की एनर्जीज को होल्ड करता है। तो कीप इट इन अ वेरी सीक्रेट एटमॉस्फेयर, मतलब उसका एक पर्टिकुलर आपको बॉक्स रखना चाहिए, नहीं तो पाउच रख लो, वेलवेट पाउच रख लो। उसके लिए ऑल्टर क्लॉथ आपके लिए वो पूजा स्थान है, तो आप उसको बहुत अच्छे से रखो तो वो आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे देगा। ऑल्सो मैम, पर्सनली आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग, जैसे कि आप इतनी सारी मोडालिटीज पर काम करते हो, बट कभी कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं होता कि जितनी भी मतलब डिफरेंट फील्ड्स है वो आपके दिमाग में क्लैश हो रही हो? ऐसा नहीं होता आपके साथ? कभी नहीं होता। नहीं होता कभी? तो मतलब मैनेज कैसे करते हो ये सारी चीजों को एक साथ? सी इट्स अ कॉस्मिक गाइडेंस एंड आपके गुरु का हाथ होना बहुत जरूरी है आपके सर पे, ठीक है? जो मेरे गुरु है उनका हाथ डेफिनेटली मेरे सर पे बहुत हमेशा से है, आई नो दैट। एंड ऑल्सो आई नो दिस कि आप जब कॉस्मिक पावर्स को रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, कॉस्मिक पावर्स आपको हमेशा गाइड करते हैं। यू शुड बी वेरी हम्बल एंड यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू द कॉस्मिक पावर्स। ऑल्सो आपको पास एक गुरु मंत्र, एक कवच का काम करता है। जैसे मेरे पास गुरु मंत्र है माँ बगलामुखी का, ठीक है? तो मैं माँ बगलामुखी का जाप हमेशा करती हूँ। जब भी कोई रीडिंग करती हूँ उससे पहले माँ बगलामुखी का जाप हमेशा करती हूँ, ठीक है? तो वो आपके गुरु के वाणी के द्वारा आना चाहिए, आपके गुरु से आना चाहिए वो मंत्र, गुरु मंत्र। और नहीं भी है, किसी को, किसी भी देवता को, कृष्ण जी को गुरु बना सकते हैं, लॉर्ड शिवा को आप गुरु बना सकते हैं, किसी को भी गुरु बना लीजिए, वो आपको गाइडेंस हमेशा देंगे। तो क्लैशेस का तो सवाल ही नहीं उठता है फिर। तो गुरु गुरु कहते हैं ना, गुरु इज़ गॉड, राइट? तो वहाँ से आपको गाइडेंस आता रहेगा हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज़ है या आपको कुछ भी और जानना है तो डेफ़िनेटली आप इस चैनल के थ्रू मुझसे जान सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसके लिस्ट में आएगा, डिटेल्स में आएगा। आप कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू या ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।